चीज़ इम्प्लीमेंट किया है और उसको कुछ असर देखा है, कुछ डिफरेंस देखा है, तो वो साझा कर सकता है बात। जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है आज का इस कृष्ण भावनामृत परिवार में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ये होलिस्टिक वेलनेस टॉक इसका 5th सेशन चल रहा है और हम इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, आज का 5th सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम हिज ग्रेस बिमला ब्रजेश्वर दास प्रभु जी को आग्रह करते हैं। प्रभु जी, आज का क्लास शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी के लिए एक बार स्वागत करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र से प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, माता जी, आप सभी लोग अच्छे से हैं, कुशल पूर्वक हैं। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि ये 5वां सप्ताह है, तो इस होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो पहले वेलनेस प्रोग्राम का पहला जो डोमेन है वो है शारीरिक स्वास्थ्य। ओके, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसका विषय है कल्याण का प्रतिबिंब। ओके, तो अभी तक हमने आपको जो भी स्वयं जांच करने के प्रश्न देते आए हैं पिछले 4 सप्ताह से, सही है, तो वो स्वयं को जानना, ठीक है। तो ये आज का जो विषय है, ये यही कहता है कि हमें स्वयं को प्रश्न करना चाहिए कि मैंने अभी क्या किया स्वयं के लिए, ठीक है ना। तो हमारी भक्ति जीवन तभी श्रेष्ठ हो सकती है जब हम अपने आप को पूछना शुरू करें, कि अपना खुद का जांच पड़ताल करें, ठीक है ना। तो अभी ये जांच पड़ताल करने के लिए कुछ चीज़ें कैसे हम अपने आप को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या मेरा शरीर सुखी से मेरे सेवा में साथ दे रहा है, हम स्वयं से पूछें, ठीक है। हम ये अपने आप से कर सकते हैं कि क्या इस हफ्ते मुझे ठीक से नींद लेने के लिए समय मिला, ठीक है, या तो मैंने भोजन सही तरीके से, सही टाइम पे, सही मात्रा में किया, खाया। ये हम स्वयं को जांच कर सकते हैं, स्वयं को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये करने के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ तो लिख के करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं ना, लिख के करें तो दिमाग भी उसको रीड करता है और इम्प्लीमेंट करता है। तो हम अपना एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, खुद का एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि अगर आप हफ्ते भर के लिए एक टेबल बना दिया कि हाँ, मतलब इस हफ्ते जब भी आप सो के उठे, ये इतने टाइम सोया, इतने बजे उठ गया, इतने बजे सोया, इतने बजे उठ गया। एक हफ्ता भर आप अपना टाइम टेबल बना लें, टाइम टेबल क्या, कैसे सो रहे, कैसे उठ रहे, उसके लिए। तो उसके बाद में हफ्ते भर में चेक करें, स्वयं चेक करें कि मैंने कितने समय सोया, कितना टाइम सोया, कितना नहीं सोया, क्योंकि तभी हमारा से खुद का जांच होगा, ठीक है। तो जैसे हम कितना पानी पी रहे हैं, ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ, आज मैंने कितना 2 गिलास ही पिया, कल मैं एसी में पूरी दिन एसी में पड़ा रहा, 1 ही गिलास पिया, तो किसी दिन हमने 4 गिलास पिया। तो जब हम खुद को देखेंगे कि हाँ, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो क्या रहता है, फॉलोअप रहता है 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते के बाद में आके दिखाना कि आपने वो हफ्ते भर में किया क्या और आपने बॉडी के कैसे रिएक्ट किया। तो उसी तरीके से हमें खुद को करना चाहिए कि खाना सही समय में खाया, बाहर का खाना ज़्यादा खाया या घर का बना हुआ खाना खाया, इस तरीके से हमें लिखना चाहिए, एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें फिर बाद में अपने शरीर ने कैसे रिएक्ट किया, क्या डर था मुझ में, थकावट थी मुझ में, कैसा महसूस किए उस दिन, उसको आप लिख लें। तो जब हम ये चेकलिस्ट बनाएंगे तो क्या रहेगा कि हम अपने आप को सही तरीके से समझ पाएंगे स्वयं को, ठीक है। तो ये जब क्या होता है कि अभी हम स्वयं का कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी मुझे कुछ पेन हो रहा है, जैसे मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं आपसे साझा करूंगा, प्रभु मेरे में कमर में पेन हो रहा है, आप भी बोलोगे हो रहा है, तो आप बोलोगे कि मैंने होलिस्टिक प्रोग्राम अटेंड किया है, उसमें बोला कि थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक होगा। तो मुझ में भी हो रहा था, लेकिन मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, तो जब ये बोलेंगे तो मुझ में भी आएगा, इन्फ्लुएंसिंग होगा ना, हाँ भाई उनको ठीक हो गया। तो फिर सब जब हम साझा करते तो क्या होता है, हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं और एक दूसरे का भला भी होता है इसमें करने से। तो हमें साझा करना चाहिए, हमें चीज़ों को एक दूसरे से हमें बात करनी चाहिए। तो जब हम साथ में मिलकर करते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत अच्छे से एक अभ्यास जैसा बन जाता है सबके लिए, ठीक है। और हम क्या हो जाते हैं, हम जो हमारे बीच में झिझक रहती है
शेयर नहीं करने की, वो थोड़ी झिझकपन कम हो जाती है। फिर हम शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और फिर हमें ना क्या मोटिव क्या है, हम सबका मोटिव क्या है, भगवत धाम जाने का। तो क्या मैं अकेले जाऊं या हम सब साथ में जाएं? साथ में जाने के, तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो जब परिवार, जैसे कि हम सब साथ में क्या कर सकते हैं कि हफ्ते भर में एक चीज़ को हम ले सकते हैं, या आपस में डिसाइड कर लिए कि इस हफ्ते हम क्या करेंगे कि हम अपने खाना खाने का समय निश्चित करते हैं, ठीक है। तो साझा करते हैं एक दूसरे से, चलो फिर एक दूसरे को भी चेक करते हैं कि हाँ हमने ये फिक्स कर दिया, क्या आपने ले लिया, क्या मैंने ले लिया। तो कुछ क्या होता है, सपोर्ट हो जाता है एक दूसरे के लिए। तो जब हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो क्या है, तो ये थोड़ी सी हमारी एक आदत बन जाती है, और फिर हमारा विकास भी बहुत अच्छा होता है भक्ति में, ठीक है। तो अभी इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम एक आसान जैसा कुछ कार्य ले सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं। जैसे कि इसके पहले के विचार जब डोमेन हो रहे थे क्लास हुआ, तब उसमें भी हमने कहा था कि जब सूर्य नमस्कार करना है, छोटे छोटे चीज़ें सूर्य नमस्कार करें, ठीक है। आपस में बात करने की, चलो सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करते कल से, ठीक है। या तो फिर सिर्फ हम जो क्या प्रसाद लेंगे, सिर्फ घर का बना हुआ लेंगे, बाहर का नहीं क्या खाएंगे, ठीक है, उस तरीके से। तो या तो कीर्तन करते टाइम पे, या भजन चैंटिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा हम साथ में बोलेंगे, चलो साथ में टहल लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ करते हैं शरीर को, तो हमें जब ये एक्टिविटी जब डालते हैं तो देखना चाहिए कि हमें हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा जप में सुधार होगा, कहीं ना कहीं भक्ति में सुधार होना शुरू हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका असर हम पे हो रहा है, ठीक है ना। तो हम या तो फिर अगर ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो क्या रहेगा कि हम अपने शरीर को सिर्फ एक आत्मा को ढोने का काम करेंगे, बट हमें वो करना है या कि हम इस शरीर को यूज़ करना है किसके लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए, ठीक है ना। तो हमें उस तरीके से इसलिए शरीर का भी हमें ख्याल रखना जरूरी है। इसको सिर्फ ऐसे नहीं कि शरीर मिल गया, आत्मा उसमें रहेगी, और फिर अगर शरीर त्याग दिया आत्मा दूसरा शरीर ले लेगी। इसी को यूज़ करके हमें भगवत धाम जाना है, ठीक है। तो जब हमारा शरीर ठीक रहेगा, पहले भी हमने चर्चा की, शरीर ठीक रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा स्थिर भक्ति सेवा सब कर सकते हैं, जब अगर हमारा शरीर पूरी तरह अच्छा रहेगा। तो 3 प्रश्न इसके रहेंगे कि क्या इस हफ्ते मैंने कोई एक अच्छी सेहत वाली आदत अपनाई और उसे रोज़ निभाया, क्या मैंने इसे भक्ति से जोड़कर किया, क्या मैंने अपना अनुभव किसी के साथ बांटा या किसी एक भक्त को प्रेरित किया, ये भी हो, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे डोमेन में, जो कि है भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। यस, तो इसका विषय है एक छोटा लेकिन गहरा बदलाव। अभी जब हम चिंतन में रहते हैं, कुछ सोच विचार में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसको ले जाके डॉक्टर में फिजियोथेरेपी करवा दें या तो फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें? अगर ज़्यादा चिंतन है अपने ज़िंदगी में तो साइकेट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी है क्या? नहीं ना। क्या है ना, थोड़ा सा छोटा सा कभी कभी एक सोच बदलने की ज़रूरत होती है, सिर्फ हमारी सोच बदलना, ठीक है ना। अब बच्चा भी रोता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन अगर उसकी सोच बदल दिया जाए, क्या करते हैं, हमें पता है कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसका डाइवर्ट कर देते हैं, उसका जो अटेंशन है डाइवर्ट कर देते, सोच बदल देते हैं, उसको छोड़ के दूसरी जगह। उसी तरह से हमें जब भी हमें इस तरह की चिंतन और बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है, तो हमें हमारी सोच बदलनी है। तो किस तरह से सोच बदलनी है? जब हमें गुस्सा आता है, किसी पे गुस्सा आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को करुणा में बदल देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहले के इसमें कुछ क्लासेस में हमने कहा कि जब भी इस तरह से कुछ आए, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें या तो हमें जब एक महामंत्र मन में बोल दो, आपका शांत गुस्सा हो जाएगा। तो करुणा में बदलना चाहिए। जब भी गुस्सा है, तो चिंता हो तो हमेशा उसको विश्वास में बदलना चाहिए। इसका विश्वास में कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कृष्ण भगवान है हमेशा, ठीक है। फिर जब भी हम उदास होते हैं, तो हमें उसे प्रार्थना में बदल देना चाहिए,
ठीक है। इस तरीके से जब हम अपने भावनाओं को बदलते हैं चीज़ों में, तो हमारा दृष्टिकोण जो रहता है, चिंता जो रहता है, वो बदल जाता है और आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, हम हमारे में बहुत भावनाएं हमारे में, अच्छी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, तो हमें अपनी भावनाओं को पहचाननी चाहिए कि हम कभी भी कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई हमसे बात करता है, कोई चिढ़ के बात करता है, कोई कुछ करता है, तो हम कैसे अपने भावना प्रकट करते हैं, उसको हमें पहचानना चाहिए। अगर हमें लगे कि वो गलत भावना से हम प्रकट कर रहे हैं, तो उसको हम भक्ति भाव में बदल देना चाहिए। यही भक्ति हम जब सीख रहे हैं, यही चीज़ें कि हम अपने कैसे भावनाओं को बदला जाए और सही डायरेक्शन दिया जाए, ठीक है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा मन जो होता है वो बहुत ही मजबूत रहता है और शांत भी रहता है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण के इसमें से देख सकते हैं कि जैसे अगर कभी कभी लगे कि मुझे अनदेखा किया जा रहा है, ग्रुप में रहते हैं ना, अनदेखा किया जाए, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, मुझे आइसोलेट कर दिया गया है ना, ऐसा कभी महसूस होता है। लेकिन क्या होता है उस टाइम पे भी, अगर ऐसे हम ये अपने मन को सोचें कि नहीं, अगर सबने अलग भी कर दिया, लेकिन कृष्ण भगवान कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा मेरे साथ में परमात्मा में के रूप में हमारे अंदर वास कर रहा है, तो कभी भी हम अकेला महसूस नहीं करेंगे उस चीज़ को लेके, ठीक है। जब भी बहुत चिंता होती है, बहुत चिंता होती है कि हमारे पास में ये नहीं है, किसी को देख के वो कुछ कभी कभी हो जाती है, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, तो जब चिंता होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि एक सूची बना लेनी चाहिए कि भगवान ने मुझे इस जीवन में क्या क्या अच्छी चीज़ दी है, जिसका मैं शुक्रिया हूँ, ठीक है ना। मैं भगवान को शुक्रिया अदा देता हूँ कि आपने मुझे जीवन में ये सब चीज़ दिया है। तो क्या होगा कि हम जो चिंता कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, वो ना के बराबर लगेगा। कि हम ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ये शरीर तो दिया हुआ है अच्छे से हटा कटा, सही है ना। तो उसका हम ऐसे इस तरह से करेंगे तो हमारी चिंता कम होगा। तो जब हम इस तरीके की कुछ चीज़ें अपने भावनाओं को बदलना शुरू करेंगे, आदतों को बदलना शुरू करेंगे, तो करते करते क्या हो जाता है, ये बदलाव जो है हमारे अंदर का वो आसान हो जाता है। वो कहते हैं ना कि ये इंसान को मैंने 5 साल पहले देखा था, बहुत ही क्रूर था, बहुत बोलने का तमीज़ नहीं था, आज देखो कितना अच्छे से बोल रहा है, बोलने का तरीका बदल गया, समझने का तरीका बदल गया, आदान प्रदान करने का तरीका देखे नहीं हम लोग अपने इसमें, या तो बच्चों को ही देखते हैं कि पहले ये बहुत चंचल था, बहुत, आज अब देखो कितना शांत हो गया है, ठीक है। तो यही आदतें स्लोली जब बदलती हैं तो सही डायरेक्शन ले लेती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सिर्फ एक अच्छी तरह से दिशा देना है। ये दिशा देना एक कला है, इतना ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ऐसे कर दिया और हो गया, चुटकी भर में हो गया। भावनाएं बहुत ही माया से प्रेरित होती है, ठीक है। तो इसको जब देना है डायरेक्शन तो बहुत कला आनी चाहिए, आर्ट आनी चाहिए। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने के टाइम पे क्या क्या साथ में बजता है, मृदंगा बजता है, करताल बजता है अभी, और जो सुर लगता है, अगर उसके अगेंस्ट में कुछ भी सुर लगा दिया तो कोई सुनने वाला क्या बोलेगा, अरे वो क्या है, ये क्या है, कुछ मिल नहीं रहा, समझ नहीं रहा। लेकिन जब एक ही साथ में ताल बजता है तो सुनने में मधुरता लगती है, वो एक कला होती है उस तरीके का। तो उसी तरीके से हमारे भावनाओं को जब हम सही डायरेक्शन देंगे तो एक कला है कि किस तरीके से इसको देना है, ठीक है ना। तो इसको हमें समझना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में कैसे कर सकते हैं कि जैसे जब करने के पहले सुबह सुबह थोड़ा सा रुकें, पहले अपने आप को पूछें, स्वयं को पूछें कि मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि और मेरा मन क्या भटक रहा है या शांत है, वो ज़रा हम ये करें। जब हम अपने भावनाओं को समझें तो कहीं ना कहीं लिख लें, लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि आज अभी मैं ये महसूस करूँगा। और जैसे आपको लगे कि हाँ 1 2 3 है, पहचान लिया कि भावनाओं को नाम दे दिया कि क्या है करके, तो उसके बाद में मस्त गहरी सांस लेके जागरूकता के साथ में अपना जब शुरू करें तो उसका एक अलग ही टेस्ट होगा करने का। तो हमें अपनी चिंतन को अपने साथ में रखना चाहिए या कहीं पे छोड़ना चाहिए, कहाँ छोड़ना चाहिए, कृष्ण भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। हमारी चिंता है जो भी है ये आपको, क्योंकि हम जो भी है जैसे भी है ये तो पता है कि हम अपने कर्मों के हिसाब से हैं। जब हमने समझ लिया तो जो भी चिंता है उसे भगवान के चरणों में छोड़ दें, ठीक है ना। तो हम एक हफ्ते के अंत में सोच सकते हैं कि हमारा जप कितने, क्योंकि सब चीज़ रिलेटेड क्या है, जब हमारा जप अच्छा रहेगा तो हम जल्दी प्रोग्रेस करते हैं अपनी भक्ति में, ठीक है ना। तो जब भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं तो जब भी गहरा होता है और रिश्ते भी बेहतर होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न लिखें। क्या जब से पहले मैंने अपना मन शांत किया, क्या मैंने अपनी भावनाएं कृष्ण को सौंपी, क्या मैंने व्यवहार
क्या मेरे व्यवहार में कोई अच्छा बदलाव दिखा? ये स्वयं का। तीसरा हमारा है वित्त कल्याण, जो कि है सेवा और बचत में संतुलन। तो भक्त अभी अक्सर जो भी यथाशक्ति है हमारी, लेकिन फिर भी हम कभी कभी सेवा जब भी होता है, सेवा में कोई डोनेशन देना रहता है, तो उसमें करना और हमारा परिवार में बजट कितना खर्चा होगा, उस दोनों में तालमेल बिठाने में थोड़ा सी हिचकिचाहट हो जाती है। उलझ जाते हैं कि कहाँ पे रखें, बचाएं या सेवा में दें, ये उलझपन रहता है। तो कृष्ण भगवान आके किसी से बोले मेरे को ये दो करके, भाई ये दो मेरे को, कभी बोले? हाँ, कृष्ण भगवान ने क्या बोला है भगवद गीता में 9.26 में क्या बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है, तो भगवान जी बस इतना आप अपने भाव से आप मुझे अर्पित करो, मैं उनसे स्वीकार करता हूँ। कभी भी वो चीज़ नहीं मांगते आपसे जो आपके पास में नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि सोने का माला चलाओ मेरे को, कभी नहीं बोले, करेक्ट? तो जो चीज़ नहीं है वो भगवान नहीं मानते, तो उसके लिए इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हमें प्रॉपर सेवा में कितना करना है और परिवार के कितना करना है, ये संतुलन हमें बनाए रखना है। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, संतुलन सही है कि नहीं सही है, इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है। लाइफ में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जैसे प्रोफेशनल पर्सनल में बैलेंस होना चाहिए, उसी तरीके से भक्ति जीवन और आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी बैलेंस होना चाहिए, फाइनेंस को लेके भी। ठीक है, तो जब हम सेवा के लिए बजट बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब हम सेवा के लिए बनाते हैं और स्वयं के लिए बनाते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होती भक्त के लिए, ये एक भक्ति का ही हिस्सा होता है। ठीक है, जब हम परिवार के लिए बनाते हैं वो भी वैष्णव है, तो उनके लिए बनाते हैं, तो ये भक्ति का ही हिस्सा होता है। तो जिसमें कि हम अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, उनके दवा का ख्याल रखते हैं, ठीक है, मेडिकल जो भी लगे उसका ख्याल रखते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए बजट बनाते हैं, उनको भी हम इसी भक्तिमय जीवन में ले आने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती है वो उसके लिए हम खर्च करते हैं, है ना। तो ये हमारी एक बजट करने का जो है, ये हमारी एक बहुत ही जिम्मेदारी होता है, इसको जिम्मेदारी से निभाना चाहिए बचत के लिए। ठीक है ना, तो जो भी हम दान देते हैं, ठीक है, ये कोई फिजूल खर्च में नहीं आता कि चला गया करके, इस तरह से नहीं आता है ये, बल्कि प्रेम और त्याग होता है जो भी हम दान देते हैं कृष्ण भावना में। ठीक है, तो ये जब हम संतुलन बनाते हैं दोनों चीज़ें, तो क्या असर होएगा हमारे जीवन में, हम क्या करेंगे, बेहतर सेवा कर पाते हैं। ठीक है, चिंता नहीं रहती, बेहतर सेवा कर पाते कि हाँ ये बजट बना दिया, अब चिंता नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा मन शांत रहता है, ज़्यादा उथल पुथल नहीं करता है। ठीक है ना, तो जब हम इस तरीके से बैलेंस बना के चलते हैं तो क्या होता है कि कोई भी हमें देखता है तो प्रेरणा लेता है। जैसे हम भी किसी से प्रेरणा लेते हैं कि देखो अपने जीवन में कैसे बैलेंस किया है, सब चीज़ को लेके बैलेंस किया, तो वो प्रेरणा स्वरूप बन जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ एक हफ्ते में क्या कर सकते हैं कि हम परिवार के लोग मोटा मोटी एक महीने का खर्चा निकाल लेते हैं कि आज मतलब इस महीने में जैसे जाना है, नेपाल जाना है या कुछ और करना है, उसका खर्चा कितना, बच्चे का स्कूल का खर्चा कितना, इतना, फिर जो बचेगा उसमें हम भक्ति के लिए कितना देंगे। ये जब हम परिवार के बीच में लेके जब हम करते हैं तो क्या होता है कि सबका एक साथ में जुड़ाव भी बहुत स्ट्रांग होता है और संतुलन हो जाता है कि सबका माइंडसेट एक सेट हो जाता है कि ये हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, तो कुछ कभी कभी अपने आप को ये चेक कर सकते कि इस हफ्ते मैंने जो खर्च किया उसमें से कोई फिजूल खर्ची थी जिसको मैं नहीं ना करके उसको भगवान के सेवा में लगा सकता था, उसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। फिर जब हम ये फाइनेंस के ऊपर जब भी काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं कहते कि हम ग्रीडी होते हैं, हम पैसे को लालची होते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, ये जब हम करते हैं तो क्योंकि हमारा भक्ति, हमें मन की शांति और ये सब चीज़ हमारे जीवन का जो मेन इम्पोर्टेंट सम है, ये हम स्थिरता रखते हैं। ठीक है ना, भक्त कभी ग्रीडी नहीं होता है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए ये कार्य हमें करना जरूरी होता है। तो जब हम ये सब अच्छे से करेंगे तो लक्ष्मी माता कैसे रहेंगी घर में, खुश रहेंगे ना, खुश और संतोष रहेंगे। नहीं तो चिंतित रहेंगे तो हमेशा लक्ष्मी माता भी चिंतित रहेगी, क्यों इतना चिंता कर रहे हैं घर में। ठीक है, तो स्वयं जांच के 3 प्रश्न देखें।
क्या मैंने किसी एक खर्च पर ध्यान दिया और उसे थोड़ा बदला? क्या मैंने थोड़ा सा धन कृष्ण की सेवा में के लिए अलग रखा? क्या मैंने यह अनुभव किया किसी भक्त के ये अनुभव किसी भक्त के साथ साझा किया या उस पर सोचा? हमारा जो आखिरी है वो है भक्ति और आध्यात्मिक कल्याण, जिसका विषय है भक्ति में थकावट से उभरना। ठीक है, अभी हम गृहस्थ लोग हैं, सही है, तो और बहुत सारी सेवाएं होती हैं और आप लोग तो ये है कि सेवा में एकदम दृढ़ता से सब मैं पहले मैं देखता हूँ। ठीक है, लास्ट 4 हफ्ते से तो सेवा करना, अपना जप करना, अपना दिनचर्या जो नियम के हिसाब से करना, ठीक है ना, तो ये सब करते करते रेगुलर करते करते जाएंगे तो कभी थकावट होती है या नहीं होती है? होता है। हमें ईमानदार होना जरूरी है, होता है, भक्ति में भी थकावट होती है, ठीक है ना, तो इसे ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना, कि हम गृहस्थ जीवन है, जब हम ये रेगुलर एक्टिविटीज़ करेंगे क्योंकि हमें बाकी भी चीज़ें रहती हैं तो हमें थकावट होती है। तो इसके संकेत क्या होते हैं? इसके संकेत होते हैं जब में मन ना लगना, कभी कभी थकावट होने से, ठीक है, ये होता है सेवा में उत्साह की कमी हो जाती है, ठीक है, फिर कोई भी कार्यक्रम हो किसी भी हो तो हम थोड़े बहुत दूर भागने लगते हैं, ये हमें महसूस नहीं होता, स्लोली ये आने लगता है, ठीक है ना। भक्तों में चिढ़ महसूस होने लगती है, ठीक है, थोड़ा सा कंटिन्यूस जब होता है तो यार मेरे को ही बार बार बोलते रहते हैं, यार इसको नहीं देखते उसको नहीं देखते, ठीक है ना, ये होने लगते हैं। तो जब ऐसे समय जब होता है तो क्या करना चाहिए? इसका निवारण करना चाहिए, इसको कहते हैं कभी कभी डाउनफॉल होना, ठीक है ना, भक्ति में थोड़ा सर नीचे गिरना, ठीक है। तो अब जब इस तरीके से महसूस होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो एक्शन में क्या लेना चाहिए? हमें अपने वरिष्ठ भक्त, जैसे हमारे शिक्षा गुरु, ठीक है ना, वरिष्ठ भक्त या तो आपके बीच में जो भी वरिष्ठ है, अगर वो अवेलेबल नहीं तो जो वरिष्ठ भक्त है उनका संग लेना चाहिए, उनके पास में जाना चाहिए, उनसे वार्तालाप करना चाहिए कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, आप बताएं कि क्या निवारण है, क्या चीज़ है, तो उनसे वार्तालाप करना चाहिए, भक्त संग लेना चाहिए, भक्तों का संग। तो कभी कभी फिर तीर्थ यात्रा करने निकल जाए, ठीक है ना, बजट बना के, जैसे फाइनेंशियल हुआ ना तो बना के, हाँ भाई चलो एक तीर्थ यात्रा वृंदावन जाते हैं, बहुत देर 1 हफ्ता रह के आते हैं, एकदम माँ शांत हो जाएगा पूरे अच्छे से, फिर हम रिकॉल कर लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं जा रहे हैं तो यहीं पे जब सेवा होती है तो क्या अपना मन पसंदीदा, किसी को रहता है कि मैं कुकिंग करूँ, मैं कटिंग करूँ, मैं ये करूँ, मैं डेकोरेशन करूँ, तो अपना मन पसंदीदा सेवा अपने जो भी वरिष्ठ भक्त है उनको बोल के ले लेना चाहिए, तो उसमें मन लग जाता है फिर हमारा वापिस से उत्साह से, ठीक है। और हमें क्या रहता है कि हम मैंने देखा भी कि सब चाहते कि जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा ले, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। भक्त में ये देखे हैं हमने, करेक्ट, सब लेने की कोशिश करते हैं, लॉजिस्टिक भी ले लूँगा, कुकिंग भी लूँगा, कटिंग भी कर लूँगा, ये भी करूँगा, एंड अप सेवा भी करूँगा, सब लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को ऐसा करना है कि जिम्मेदारी हमें संतुलन मात्रा में देनी है, ताकि उसको एंजॉय करें और उसको कंप्लीट करें और हमारा शरीर और सब से ठीक रहे। तो उतना ही जिम्मेदारी लें जो कि आप अच्छे से कर सकें, ओवर बर्डन ना करें अपने आप को। करने की इच्छा सब में होती है, बट कभी भी ओवर बर्डन लेके नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी बात क्या थी? जैसे प्रभु जी ने सीधा बोला, हाँ होती है, हमें ईमानदार रहना जरूरी है, ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो थोड़ा बहुत हमें जब ये सब चीज़ लगे तो थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए, थोड़ा ब्रेक रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या रहना चाहिए? हमें कृष्ण से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कि उसके चलते हुए रेस्ट लेने चलो पार्टी करने चल देते हैं, कुछ और करने लगते, नहीं, कृष्ण से जुड़ा हुआ ही संग हमें लेके उसी में करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी भक्ति तो दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है ना। ये जो भक्ति है ये एक दिन की भक्ति है कि आज ही मैं सब 64 राउंड्स कर लूँ और आज ही मैं भगवत धाम चला जाऊँ, एक ही दिन में हो जाएगा? नहीं होगा ना। और फिर बाद में आज ही करना है, सब कुछ करना है, कल से छोड़ो, जाने दो। एक दिन की भक्ति नहीं ना, कि टिकाऊ वाली भक्ति अच्छी लगती है, टिकाऊ वाली अच्छी। और कृष्ण भगवान भी क्या कहते हैं कि एक ही दिन में किसी को ये करते हैं, कि मतलब एक ही दिन में आप सारा चीज़ ये कर दिए, सारा मतलब
64 करके इंटू मटो कितना चैंटिंग कर लिए, जिंदगी भर का एक ही बार में कर सकते हैं क्या? नहीं ना, वही ना, नहीं कर सकते ना। कृष्ण भगवान भी चाहते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको स्थिर भक्ति चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए भक्ति में। अब ये थोड़ी धीमी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्थिर रहे, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम अपने आप को पूछ सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, दिन में कोई समय अपना फिक्स करना है अपनी दिनचर्या के हिसाब से। ये आधा घंटा मैं स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए लगा दूंगा, पौना घंटा मैं इधर चैंटिंग के लिए लगा कर दूंगा, एज पर जैसा हमारा शेड्यूल होता है उसके हिसाब से, माता लोग का भी शेड्यूल होता है, तो हम अपना टाइमिंग फिक्स कर लें। और वो टाइमिंग क्या रहना चाहिए, किसके बीच में रहना चाहिए, हमारे और कृष्ण भगवान के बीच में है। बस ये हमारा प्राइवेट कृष्ण भगवान के साथ में मेरा टाइमिंग है, ये हम सेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो परिवार के साथ में मिल के भी हम भजन कर सकते हैं, ये भी हमने चर्चा की, ठीक है। नाम स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी हमें जो भी अच्छा अनुभव होता है वो हम एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हैं, तो क्या होगा कि हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भक्ति बढ़ती है तो उसका असर हम देख सकते हैं कि सेवा में, परिवार में और समाज में, इस तरह से ये फैलता है, पूरा अच्छे से दिखता भी है। तो इसके 3 जो प्रश्न हैं वो लिखें। क्या मैंने इस हफ्ते कोई भक्ति का समय या तय किया और निभाया? क्या मैंने अपनी कोई भक्ति भावना या अनुभव किसी के साथ बांटा? क्या मुझे किसी एक भक्ति गतिविधि से शांति या आनंद मिला? तो ये प्रश्न है, आप चिंतन करें इसके ऊपर। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू हरि प्रभु। बोल। आशा है आज का सेशन का सबने अच्छे से लाभ उठाए। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु। थैंक बहुत ही यू। अच्छा से आपने समझाया। और अगर हम लोग इस प्रकार ये जो भी प्रभु जी सिखा रहे हैं, ये एक्चुअली आज तक ऐसा, ये जनरल बात भी है, लेकिन सब लोग को ये चीज़ ध्यान में नहीं आता है। तो भक्ति में कभी कभी बहुत ही एकदम ब्लाइंडली जब दौड़ते हैं तो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसीलिए हमारा जीवन को संतुलन रखने के लिए, भक्ति को संतुलन में रखने के लिए इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, हम कभी कभी खाली जप में और कुछ सेवा में नहीं, अपना स्वास्थ्य और जपा और सेवा सब कुछ अगर हम लोग सिस्टमेटिकली करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत लंबा टाइम तक चलेगा अच्छा से शांति से। इसीलिए इस प्रकार का जो है क्लास हो रहा है यहाँ पे। आशा है आप सब लोगों ने बहुत अच्छा से इसको सीख रहे हैं और मनन कर रहे हैं और अपना जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि आपने बोला कि जो